Yes, my dear students, welcome back. Now we'll continue with the same thing. What is a force acting on a conductor in magnetic field? And that conductor should carry current. बराबर कि नहीं? अभी स्ट्रेट कंडक्टर देखा. अगर मैं बात कर रहा हूं एक आर्बिटरी शेप्ड कंडक्टर का, मतलब एक कोई भी कंडक्टर देखो, उसका कोई भी एक शेप कंसीडर करो. ओके, इस कंडक्टर में से सपोज करंट आई जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है. इस कंडक्टर को अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, एक रैंडम शेप है, मुझे नहीं पता कौन सा शेप है, कोई भी शेप की वायर है जिसमें से करंट आई जा रहा है, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्टेड आउटवर्ड, ये सब ऐसे यहाँ पे पूरा मैग्नेटिक फील्ड है. अभी मैं बार बार आपके लिए ड्रॉ नहीं करता हूँ. यू नो सर्कल डॉट का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, बाहर की तरफ एक्ट हो रहा है ना. मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे एक्ट हो रहा है, बाहर की तरफ. ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है. हमें पता है कि फोर्स कितना लगता है कंडक्टर पे, उसका फॉर्मूला I L वेक्टर क्रॉस P वेक्टर. मैं छोटा सा सेगमेंट लेता हूं जिसकी लेंथ है dl. एक छोटा सा सेगमेंट, पूरा कंडक्टर क्यों लो, क्योंकि ये आर्बिट्री शेप है. तो मैंने एक छोटा सा हिस्सा ले लिया. ओके, उसका आप नाम रखेंगे करंट एलिमेंट. ओके, एलिमेंट. तो फोर्स एक्टिंग ऑन करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ, लेट अस से स्मॉल एल लिख देता हूं, dl वेक्टर इज, क्योंकि वो लेंथ है तो उसको भी यही फॉर्मूला लगेगा. ये सब dl वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. अग्री भाई, किसी भी लेंथ पे कितना फोर्स लगता है, किसी भी लेंथ पे कितना फोर्स लगता है, उसका फॉर्मूला क्या, I L वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. तो छोटा सा फोर्स लगेगा छोटे लेंथ पे, पर पूरे कंडक्टर की वजह से आप मुझे फोर्स फाइंड करना है, तो गारंटीडली मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा. ऐसे सारे छोटे एलिमेंट को मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, ऐड करूंगा. इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इस पे कितना, हर छोटे एलिमेंट पे कितना फोर्स लग रहा है, मैं अगर ऐड करते बैठूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल फोर्स मिलेगा. इतना छोटे से एलिमेंट पे कितना फोर्स लग रहा है वो मैंने निकाला. पूरे कंडक्टर पे कितना निकालना है, ये अगर मुझे फाइंड करना है, इंटीग्रेट. एंड व्हेन आई विल इंटीग्रेट, व्हाट आई विल गेट, आई तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसको अप्लाई आएगा, dl को. ओके, क्रॉस b वेक्टर. तो ये है फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर ऑफ एनी शेप. आर्बिटरी जो भी शेप का कंडक्टर रहेगा उस पे कितना फोर्स एक्ट होता है. जनरली मैं आपको यही बोलने की कोशिश कर रहा हूं, टेक्स्ट बुक में आपको जैसे आंसर देना एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट एक चीज सिंपल से आपने को याद रखना है कि भाई एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा और उसमें से करंट जा रहा है तो कितना फोर्स लगता है. तो फॉर्मूला है I L वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, और वही मैंने यहां पे किया. पर डायरेक्टली नहीं कर सकता क्योंकि इसकी शेप कुछ भी हो सकती है. तो मैंने क्या कर दिया, मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया, छोटा सा लेंथ लिया, और छोटे लेंथ पे कितना फोर्स लगा है वो पहले देखा, और फिर उसको इंटीग्रेट करके मैंने टोटल फोर्स निकाला. समझा? तो आर्बिट्री शेप रहेगा तो डायरेक्टली करोगे क्या, नहीं, पहले छोटे लेंथ का निकालोगे फोर्स, छोटे लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है, फिर उसको इंटीग्रेट करोगे, और फिर बड़े लेंथ का पर कितना फोर्स लग रहा है ये हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है? सो आई थिंक दिस वन इज आल्सो वेरी इजी. ओके, अच्छे से नोट डाउन करो एंड प्रिपेयर करो, आंसर लर्न करो अच्छे से लिख के. ठीक है? और टेक्निक याद रखो कि आर्बिट्री शेप रहेगा तो क्या करते हैं, इंटीग्रेट क्यों कर, ये सब मालूम होना चाहिए. ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच.